control! यह पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा खोजा गया पहला एलियन रोबोट था। शुरू में सेना ने इसे मार गिराने के लिए बल प्रयोग करने का फैसला किया, लेकिन अचानक उस रोबोट की आंखों से बिजली की लपटें निकलने लगीं। बस कुछ ही पलों में 2 फाइटर जेट बेकाबू होकर गिर गए। सौभाग्य से एलियन ने पहले हमला नहीं किया, इसलिए सेना ने इस गुण का फायदा उठाकर उसे क्वारंटाइन बोर्ड से सील कर दिया। फिर इसे तुरंत रिसर्च बेस पर ले जाया गया ताकि एलियन की उन्नत तकनीक को क्रैक किया जा सके। जब स्टाफ ड्रिल बदलने के लिए अंदर गया तो उसे पता नहीं चला कि ड्रिल की सतह पर एक कीड़ा रेंग रहा था। जैसे जैसे वो कीड़ा धातु को खा रहा था, उसकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। फिर रोबोट को फिक्स करने वाला फ्रेम पिघलने लगा और आंखों के सामने की एंटी बम ग्लास चटक चटक कर टूटने लगी। वैज्ञानिकों ने तुरंत विनाश कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन हजारों डिग्री की उच्च तापमान भी रोबोट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जैसे ही रोबोट ने अपने हाथ उठाए, उसका शरीर अलग अलग एलियन जीवों में विभाजित हो गया। पूरी लैब कुछ ही पलों में तबाह हो गई। ये एलियन रिसर्च बेस से बाहर निकल भागे। बाहर मौजूद आर्मर टीम ने तुरंत हमला बोल दिया। अनगिनत गोलियां और विस्फोटक उन पर दागे गए, लेकिन मानव हथियार उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, बल्कि जो भी हथियार उन पर लगता वे उसे निगल लेते। जैसे जैसे सैनिक हमला करते रहे, काली धुंध का आकार बढ़ता गया। वो धुंध जमीन पर लुढ़कती हुई सेना की ओर बढ़ी। ये काली धुंध जितना कुछ भी निगलती, उतनी ही तेजी से फैलती गई। रास्ते में आने वाली हर चीज उनका निशाना बन रही थी। ये तेजी से पूरी दुनिया में फैलने लगी और इन एलियंस का अंतिम लक्ष्य था मानव जाति का पूर्ण विनाश। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे थे? कहानी असल में कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। अचानक एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव पृथ्वी पर उतरा। मानव सेना ने तुरंत उसे घेर लिया। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी वहां पहुंच गए। उन्हें समझना था कि ये एलियन क्या है। जैसे ही लोग करीब आए, उन्होंने एलियन स्पेसशिप का असली रूप देखा। एक गोलाकार गोला जो लगातार प्रकाश बिखेर रहा था। सब इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। तभी सपोर्ट ट्रूप्स हथियारों के साथ पहुंच गए। मानव जाति ने सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत हमला कर दिया जाएगा। लेकिन स्पेसशिप उतरने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे जैसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते गए, गोले से निकलने वाला प्रकाश बदलने लगा। अचानक एक सफेद चमक फैली। जीव विज्ञानी हेलेन ने सिर उठाकर देखा तो प्रकाश के बीच से एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। हेलेन खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गया। ये मानव एलियन बीच का पहला संपर्क था। हेलेन बहुत घबराया हुआ था। तभी एलियन ने खुद हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अभी हेलेन ने हाथ मिलाने भी नहीं चाहा था कि अचानक गोली चल गई। गार्ड को लगा कि एलियन हमला करने वाला है। एलियन जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत रहस्यमयी गोला सक्रिय हो गया। सबकी आंखों के सामने प्रकाश के गोले से एक विशालकाय जायंट बाहर निकला। जायंट ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। उसकी आंखों से लाल प्रकाश निकला और चारों ओर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक झटके में बंद हो गए। फिर उसके शरीर से एक खास ध्वनि निकली। सुनते ही सभी इंसान जमीन पर गिर पड़े। उस पल जायंट देवता सा लग रहा था। वैज्ञानिकों ने तुरंत एलियन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसकी त्वचा काटी, उसका मांसपेशीय ऊतक ढह गया। डॉक्टरों ने जल्दी से गोली निकाली और तेजी से सड़ते मांस को साफ किया। सफाई के बाद जो दृश्य सामने आया वो सबको स्तब्ध कर गया। एलियन बिल्कुल इंसान जैसा था। वैज्ञानिकों ने तुरंत उसके जीन की जांच की। पता चला कि उसके शरीर में 3 तरह के जीवन रूप थे। दिमाग अलग था, बाकी शरीर के ऊतक इंसानों जैसे थे, और जो ग्रे ऊतक उसे लपेटे हुए था उसका जीन अलग था। हेलेन ने विश्लेषण किया, वो ग्रे ऊतक भ्रूण जैसा था जो एलियन को जीवन रक्षा देता था। एलियन असल में ऐसा नहीं दिखता होगा, लेकिन पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए उसे इंसानी शरीर में जन्म लेना पड़ता है। यानी ये पहली बार नहीं था जब एलियन पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने पहले भी ऐसा किया होगा, इंसानी जीन चुराए होंगे। अब ये एलियन आधे दिन में ही वयस्क हो गया। रक्षा मंत्री को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत एलियन से बात करने का फैसला किया। एलियन जन्म से ही मानव भाषा जानता था। उसने बताया कि उसका नाम क्रेटू है। उसके पीछे बहुत सारी सभ्यताएं हैं। वो संयुक्त राष्ट्र से मिलना चाहता है और वहां मनुष्यों को अपना उद्देश्य बताएगा। लेकिन मंत्री को यह जवाब पसंद नहीं आया। प्रकाश गोला अभी भी अंधेरे में था। उन्होंने वैज्ञानिकों की एक नहीं सुनी और क्रेटू से जबरन पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन एक एजेंट ने चुपके से क्रेटू को पहले ही दवा बदलने की सूचना दे दी थी। क्रेटू भागा नहीं, वो एजेंट के साथ पूछताछ कक्ष में चला गया। डिवाइस सफलतापूर्वक जुड़ने के बाद पूछताछ करने वाला विशेषज्ञ तुरंत टेस्ट शुरू कर देता है।
अब जैसे ही क्रतु झूठ बोलेगा, उसके ब्रेन वेव्स में असामान्य उतार चढ़ाव दिखाई देने लगेंगे, लेकिन यह तरीका उसके लिए बिल्कुल बेकार साबित होता है। क्रतु अपनी आत्मा को एकाग्र करके आसानी से अपने ब्रेन वेव्स को कंट्रोल और बदल देता है। पूछताछ विशेषज्ञ बहुत परेशान हो जाता है और डिवाइस बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसका शरीर बिजली से भर जाता है। कुछ ही पलों में वो फिर से अपना शरीर वापस पा लेता है। दरअसल अभी अभी के छोटे से समय में क्रतु ने ब्रेन वेव्स के जरिए उस विशेषज्ञ को कंट्रोल कर लिया था। फिर क्रतु उससे पूछता है कि इस जगह से कैसे निकला जाए। जवाब मिलने के बाद क्रतु अपना असली एलियन पावर दिखाता है। पल भर में सभी गार्ड जमीन पर गिर जाते हैं। इस बीच क्रतु पूछताछ विशेषज्ञ का सूट पहनकर बेस से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही लड़ाई में उसका पुराना घाव फिर से खुल जाता है। क्रतु मौके का फायदा उठाता है। वो एक आम इंसान की तरह पुलिस की मदद करता है और जल्द ही हेलेन से संपर्क कर लेता है। हेलेन से क्रतु इसलिए ढूंढता है क्योंकि उसके पास एलियन का एक रूप है जिसकी मदद से किसी भी चोट को ठीक किया जा सकता है। साथ ही हेलेन उसे पहले की घटनाओं की याद दिला सकता है। वो अब क्रतु का एकमात्र भरोसेमंद व्यक्ति है। दूसरी तरफ कप्तान को जब क्रतु का कोई पता नहीं चलता, विशालकाय की आंखों में लाल रोशनी चमक उठती है। सारी मिसाइलें पल भर में उड़ जाती हैं और फाइटर भी लाल लाइन से लॉक होकर कंट्रोल खो देता है। ट्रैकर 28 हेडेड फॉर और पेरिमीटर, आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। इस हमले से एलियंस को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मिलिट्री को एक बात पता चल जाती है कि अगर एलियंस पर हमला न किया जाए तो वो हमेशा बंद अवस्था में रहते हैं। इसलिए मिलिट्री तुरंत उस एलियन विशालकाय को एक कंटेनर में बंद कर देती है। सरकार का इरादा है कि इस विशालकाय से एलियन सभ्यता को समझा जाए। दूसरी ओर क्रतु जल्दी से एक दूसरे एलियन से संपर्क करता है। वो 70 साल से इंसान के रूप में पृथ्वी पर रह रहा है। उसका काम चुपचाप इंसानों का अवलोकन करना था। इन सालों में बुजुर्ग ने इंसानों को असीमित विनाशकारी स्वभाव वाला पाया है। उसकी आखिरी रिपोर्ट से इंसानों का भाग्य तय होना था। आखिरकार क्रतु ने विनाश कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। उसने बुजुर्ग को किसी भी वक्त निकलने के लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन बुजुर्ग ने पृथ्वी पर रहने का फैसला किया। अगर रहोगे तो मर जाओगे। मुझे पता है ये अब मेरा घर है। तुम खुद उन्हें विनाशकारी जाति कहते हो। हाँ, लेकिन फिर भी एक दूसरा पहलू है। तुम देखो, मैंने प्यार किया है। ये बहुत अजीब बात है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने इसे जिया है। क्रतु के जाने के बाद वो हेलेन को एक सुनसान जंगल में छोड़ देता है। क्रतु कार से उतरकर चल पड़ता है। जिज्ञासु हेलेन चुपके से उसके पीछे पीछे चलता है। जंगल में घुसते ही बड़ी संख्या में जंगली मधुमक्खियां उसकी तरफ तेजी से आती हैं, लेकिन अजीब बात यह कि वो हेलेन पर हमला नहीं करती। मधुमक्खियों की आवाज और दिशा के अनुसार हेलेन झील के किनारे क्रतु की छाया देख लेता है। वहां पानी से एक लाइट बॉल धीरे धीरे निकलती है। चारों तरफ के सभी जीव उस लाइट बॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी जीव अंदर जाने के बाद क्रतु लाइट बॉल के सामने आता है। जैसे ही वो उसे अपनी आंखों के सामने रखता है, हजारों मील दूर वाली लाइट बॉल भी बदलने लगती है। पता चलता है कि ये लाइट बॉल्स एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और पृथ्वी पर ऐसी कई लाइट बॉल्स हैं। क्रतु के आदेश पर ये लाइट बॉल्स आसपास के जीवों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। अब चाहे रेगिस्तान हो, वर्षा वन हो या समुद्र, हर जगह लाइट बॉल्स दिखाई देने लगती हैं। इंसान इन्हें देख लेते हैं, लेकिन इन्हें नष्ट नहीं कर पाते। वे सिर्फ सोए हुए जीवों को देख पाते हैं। फिर इन लाइट बॉल्स में नया बदलाव आता है। चीन के लंबे शहरों से लेकर मिस्र के पिरामिड तक असंख्य लाइट बॉल्स उठती हैं और पृथ्वी छोड़कर चली जाती हैं। आखिर में सिर्फ क्रतु वाली लाइट बॉल वहीं रह जाती है। कोई नहीं जानता कि एलियंस क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपना काम पूरा करने के बाद क्रतु हेलेन से अलविदा कहने की तैयारी करता है। तब हेलेन अब और नहीं रोक पाता और पूछता है, मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये ग्रह मर रहा है और इंसान इसे मार रहे हैं, तो तुम हमें बचाने आए हो? नहीं, एक प्रजाति के लिए इस ग्रह की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम क्या कह रहे हो? अगर पृथ्वी मर गई तो तुम मर जाओगे, अगर तुम मर गए तो पृथ्वी बच जाएगी। हेलेन के बार बार पूछने पर क्रतु आखिरकार अपना असली उद्देश्य बता देता है। इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पृथ्वी विनाश की ओर जा रही है। ब्रह्मांड में बहुत कम ग्रह हैं जहां जीवन संभव है। उन्होंने इंसानों को 70 साल का समय दिया था बदलने के लिए, लेकिन इतने लंबे समय में भी इंसानों में कोई बदलाव नहीं आया। अब इंसानों का विनाश शुरू हो चुका है। वे पहले ही सब कुछ ले जा चुके हैं।